अध्याय 5। दिमाग के साथ साथ अपनी सेहत, आत्मा और दिल पर भी ध्यान देना जरूरी है। अगर आप किसी भी तरह के सेमिनार में जाएं, तो आपको वहां बताया जाएगा कि कामयाब होने के लिए आपको अपने माइंडसेट को अच्छा बनाना होगा। लेकिन वे सिर्फ आपको 25% बातें बताते हैं। अगर आप मर जाएं या आपको लकवा मार जाए, तो क्या आप कामयाब हो सकते हैं? अगर आपके घर परिवार में हर दिन झगड़े होते रहें, तो क्या आप कामयाब हो सकते हैं? अगर आपको अंदर से खुशी ना मिले, अपने जीने की वजह ना मिले, तो क्या आप कामयाब हो सकते हैं? अरबपति व्यक्ति ने अपने 2 शिष्यों को बताया कि हमारी कामयाबी की इमारत के 4 खंभे हैं और हमें चारों पर ध्यान देना होगा। इसमें सबसे पहले आता है सेहत का पिलर। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। बिना इसके आप ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे और ना ही अच्छा काम कर पाएंगे। सेहत सुधारने के 2 बहुत ही आसान नियम हैं और वे हैं अच्छा खाना और हर दिन कसरत करना। कसरत करने से हमारे अंदर एनर्जी आती है और हम हर दिन बेहतर काम कर पाते हैं। इसके बाद आपको अपने दिल यानी अपनी भावनाओं पर ध्यान देना होगा। अगर आपको दुनिया तक अपने संदेश को भेजना है, तो आपको उनकी भावनाओं को समझना होगा। आपको अपने परिवार के लोगों को खुश रखने के लिए उनकी भावनाओं को समझना होगा और अपने आप को काबू करने के लिए अपनी भावनाओं को समझना होगा। अंत में आपको अपनी आत्मा के साथ अपने रिश्तों को जोड़ना होगा। अगर आपको यह नहीं पता कि आपको कौन सा काम करने पर मन का सुकून मिलता है या कौन सा काम करके आप पता चलता है कि आपके पैदा होने का मकसद क्या है, तो आप कभी चैन की जिंदगी नहीं जी सकते। तो हर रोज सुबह उठकर ध्यान कीजिए और यह जानने की कोशिश कीजिए कि आप कौन हैं। एंटरप्रेन्योर और कलाकार उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें समझ में आ गया था कि अब उन्हें जिंदगी को किस नजर से देखना है। अब अरबपति व्यक्ति उन्हें आगे की बात समझाने के लिए रोम शहर में लेकर गया। अध्याय 6। 20-20-20 फॉर्मूले को अपनाकर अपनी सुबह को शानदार बनाइए। सिर्फ सुबह उठना ही काफी नहीं है। अगर आप सुबह उठकर टीवी देखेंगे, तो इससे आप कामयाब नहीं होंगे। रोम शहर में अरबपति व्यक्ति ने कलाकार और एंटरप्रेन्योर से सुबह उठकर कुछ काम करने के लिए कहा। उसने कहा कि वे अपने सुबह के 1 घंटे को इन 3 कामों में लगाएं और हर काम को 20 मिनट दें। 20-20-20 का मतलब है 20 मिनट की कसरत कीजिए, 20 मिनट तक ध्यान कीजिए और उसके अगले 20 मिनट में किताबें पढ़िए। सुबह उठते ही आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कसरत करना। आप ऐसी कसरत कीजिए जिससे आपको पसीना आ जाए। पसीना आ जाने से आपके शरीर से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बाहर निकल जाता है, जिससे आपका तनाव कम होता है। इसके अलावा पसीने से हमारे शरीर में BDNF नाम का प्रोटीन बनता है, जिससे हमारे दिमाग के सेल्स का विकास होता है। इससे आप अपने सोचने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद के 20 मिनट में आप शांति से एक जगह बैठकर ध्यान कीजिए। उन चीजों के लिए अपना आभार जताइए जिनके होने से आपकी जिंदगी में खुशियां हैं। यह सोचिए कि आज के दिन आपके लिए सबसे जरूरी क्या है और किस तरह से आप उसे करेंगे। यह सोचिए कि आपका मकसद क्या है और आप अभी उससे कितने दूर हैं। इन सभी ख्यालों को एक डायरी में लिख लीजिए। आखिर के 20 मिनट में आप कुछ किताबें पढ़िए जिससे आप अपना ज्ञान बढ़ा सकें। आप बिजनेस की या सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ सकते हैं। वो किताबें पढ़िए जो आपको पहले से बेहतर बना सकें। यह सारे काम करने से आप अपने शरीर से नेगेटिव भावनाओं को और नेगेटिव केमिकल्स को बाहर निकाल सकते हैं। जरा सोचिए, अगर आप इसे हर साल हर दिन करते रहेंगे, तो अब से 10 साल के बाद आप कितने अच्छे से काम कर पाएंगे। तब आप भी उन कामयाब लोगों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। अध्याय 7। कामयाब होने के लिए एक अच्छी नींद भी जरूरी है। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को अच्छे से सोना बहुत जरूरी है और रात को अच्छे से सोने के लिए आपको कुछ आदतें डालनी होंगी। इसके लिए हम वापस आते हैं अपनी कहानी पर।
अरबपति व्यक्ति अब कलाकार और एंटरप्रेन्योर को रोम के कब्रिस्तान में लेकर जाता है। वह उन्हें बताता है कि नींद के बारे में बात करने के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। अच्छी नींद लेने से आप ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाते हैं और एक सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं। अगर आप सेहतमंद रहेंगे तो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, और अगर आप अपना काम अच्छे से कर पाएंगे तो आप कामयाब हो सकेंगे। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि सोना आलस्य की निशानी है, और जो व्यक्ति रात भर जागकर काम करता है वह बहुत मेहनती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी हमसे हमारी नींद छीन रही है। हमारे मोबाइल, टीवी या लैपटॉप से जो रेडिएशन निकलता है वह हमारे मेलेटोनिन हार्मोन का निकलना कम कर देता है, जिससे हम रात को अच्छे से नहीं सो पाते। इसलिए रात को सोने के 2 घंटे पहले हर तरह की टेक्नोलॉजी से नाता तोड़ लीजिए। यह समय आप अपने परिवार के साथ या किसी किताब के साथ बिताइए। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना होगा, इसलिए 10 बजे तक अपने बिस्तर पर आ जाइए। सोने के अलावा आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि काम हमेशा आपकी जिंदगी का हिस्सा रहे। कभी जिंदगी को अपने काम का हिस्सा मत बनने दीजिए। कोशिश कीजिए अपनी जिंदगी जीने की, ताकि समय समय पर आप अपना मन हल्का कर सकें और खुद को रिफ्रेश कर सकें। बिना इसके आप ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। यह वह वक्त है जब आप खुद को ज्यादा काम कर पाने के लिए तैयार करते हैं। इस वक्त को रिकवरी फेज कहते हैं। इस वक्त ऊपर से देखने में लगता है कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर से आप अपने शरीर को जो आराम दे रहे हैं, उससे आपका शरीर ज्यादा काम करने के काबिल बन रहा है। जब एंटरप्रेन्योर ने यह सुना तो उसे लगने लगा कि वह हर वक्त अपने काम के बारे में सोचकर कितनी बड़ी गलती कर रहा था। कलाकार ने भी अपने काम और जिंदगी को मैनेज करने की कला सीखी। अब वे अपना शानदार भविष्य लिखने के लिए तैयार थे। अध्याय 8, सारांश। सुबह जल्दी उठने से आप कुछ समय खुद को दे पाते हैं, जिसमें आप अपनी भावनाओं, अपनी आत्मा और अपने दिमाग के साथ कुछ समय बिताते हैं। साथ ही आप कसरत करते हैं, जिससे आप सारा दिन ऊर्जा से भरे रहते हैं और अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। दुनिया के सभी कामयाब लोग सुबह जल्दी उठते हैं, और यही उनके अच्छे से काम कर पाने का राज है। क्या करें? खुद को भ्रम में रखकर जल्दी उठना सीखिए। सबसे पहले एक अलार्म घड़ी खरीदिए। अपने मोबाइल में अलार्म ना लगाकर उस घड़ी का उपयोग करें, जिससे आपको फोन साथ में लेकर सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द 5 AM क्लब, जिसके लेखक हैं रॉबिन शर्मा। ये समरी आपको कैसी लगी? इस पर अपने सुझाव, परेशानियां या किसी नई समरी को ऐड करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट अस से संदेश भेजें। तब तक के लिए सुनते रहिए और हर रोज आगे बढ़ते रहिए।